हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट 8987। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को दबा दे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में मैथ से क्वेश्चन लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरबी जेई या एनटीपीसी या ग्रुप डी या आरपीएफ, वे सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कौन सी संख्या चार से पूर्णतः विभाजित है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने बता दिया था कि अब टोटल इतना है, इसमें भाग नहीं देना हमको। इसका लास्ट टू डिजिट पकड़ेंगे, अगर उसमें चार से भाग लग जाएगा तो उस संख्या में चार से भाग लग जाएगा। बस यही चेक करना है फ्रेंड्स। इसमें इसमें ये मैं बता चुका हूँ किससे दो से भाग लगने का रूल क्या है, तीन से, पाँच से, छः से, सभी बता दिए हैं। प्रीवियस वीडियो में है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसको। तो देखिए, लास्ट का टू डिजिट में डिवाइड करिए चार से। अगर यहाँ पे है 76 है, फोर से डिवाइड कीजिए तो चार से भाग, चार एकम चार, तीन चार नौ 36। हाँ, कट गया। यही और समय देखिए नहीं कटेगा। जैसे यही लीजिए, अगर 66 को काटिएगा, 66 को यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर 66 को काटते हैं आप इसको चार से, तो चार एकम चार, दो छः छः, चार छः 24, दो शेष बच रहा है, नहीं कट रहा है ना। लेकिन 76 को काटते तो कर देता है, चार एकम चार हो जाएगा, बच जाएगा तीन, 36, चार नवा 36, कट गया ना। इसका मतलब जो है चार से पूर्णतः विभाजित, ऑप्शन ए आंसर हो गया। बस इस तरह से करना है, इन्हें कि पूरा में हमको भाग देना है, ऐसा नहीं करना है। बस ये रूल है पकड़ने का। वही अगर रहता आठ से रहता नहीं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे तीन डिजिट पकड़ते, सभी का चेक करते। इस तरह से मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कि किसी प्राकृतिक संख्या को चार, पाँच, छः अथवा सात से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। कोई भी प्राकृतिक संख्या, उसको चार, पाँच, छः अथवा सात से विभाजित करने पर एक शेष बचता है, तो वह कहते सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए तो एक शेष बच रहा है ना, और हमको चार, पाँच, छः, सात से डिवाइड भी करना है। तो चार, पाँच, छः, सात का आप जो है यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए। इस टाइप की क्वेश्चन जब भी रहेगी तो चार, पाँच, छः, सात का एलसीएम कितना होगा, सात को पकड़िए। एलसीएम में सबसे बड़ा वाला पकड़ते हैं, सात को पकड़िए। सात से आप सब में डिवाइड नहीं लगा, सात से करिए, मल्टीप्लाई में बढ़िए। सात का सात दूना 14, 14 में मिलेगा, सत्या 21 में, सात पच्चीस 35 में, सत्या 42 में भी। इस तरह से करते हैं, चेक करते। तो एक आप यहाँ पे ले ही लीजिए, चार, पाँच, छ एंड सात, इसका कितना हो जाएगा, दो से दीजिएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ से दो दूना चार, चार पंचे 20, 20 तिया 60, 60 का सात से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 420 हो गया एलसीएम। अब देखिए 420 हो गया एलसीएम, और एक शेष बचना चाहिए। इस सबसे भाग, अगर अभी 420 में चार से भाग दीजिए, चाहे पाँच से दीजिए, चाहे छः से दीजिए, या सात से दीजिए ना, शेष जीरो बचेगा। एक शेष कब बचेगा, जब और इस 420 में एक जोड़ देंगे तब एक शेष बच जाएगा। चार, पाँच, छः, सात से भाग देने पर, तो यही आंसर मेरा जाएगा 400। फाइनली 421 हो गया आंसर। बस ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, 421। तो यही था सवाल में कि चार, पाँच, छः अथवा सात से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में एक शेष बचता है, तो सबसे छोटी संख्या चार, पाँच, छः, सात का एलसीएम ले, एलसीएम 420 हो गया। चूंकि एक हमको शेष बचाना है तो एक जोड़ दिए, 421 आंसर हो गया। बस कुछ नहीं करना था, फास्ट में आप एलसीएम ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो दो और तीन शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको वह चुनना है जो दो और तीन शेष रखकर 258, 323 को क्रमशः विभाजित करती है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी रहे तो हमको शेष छोड़ रहा है, यहाँ पे ना दो और तीन शेष छोड़ रहा है, क्रमशः इससे इतना और इतना से डिवाइड भी करना है हमको। तो आराम से जो शेष रहेगा उससे घटा ले, 258 में से दो माइनस कीजिए। इस टाइप के सवाल जब भी रहे, शेष इतना इतना बचे, इतना इतना से डिवाइड करने पर, तो जो रहेगा उसका पहले आप अंतर कर लीजिए। 258 में से दो घटाइएगा, कितना होगा, 256। फिर यहाँ पे 323 है, 323 में से तीन माइनस करिएगा तो कितना होगा, 320। अब देखिए 256 और 320 का एचसीएफ आप निकाल लीजिए। तो एचसीएफ निकाल लीजिए, देखिए क्या होता है। तो कितना होगा, 320, 256, एचसीएफ निकालिए तो
256, 10 गया 4, यहाँ बचेगा 11 गया 6, फिर 256 आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 चौके 16 6, बाकी 4 मरतब कट गया ना 256। तो देखिए यहाँ 64 हो गया ना, 64 HCF इसका हुआ, HCF 64 हो गया है। अब देखिए 64, तो वही कहता है कि विभाजित करने पर इसका आंसर हो गया, वो बड़ी से बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 64। तो इस टाइप के सवाल जब भी रहे कि वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो 2 और 3 शेष रखकर 258, जो भी डाटा यहाँ पे चेंज हो सकता है, 258 और 323 को क्रम से विभाजित कर देगा। तो जो रहेगा दोनों का डिफरेंट कर लीजिए। डिफरेंट करने के बाद जैसे यहाँ पे हमको आया 256 और 320। अब इसका HCF निकाल दीजिए, जो HCF होगा वही आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये काम आप फास्ट में करेगा, ये कैलकुलेशन वाला जो भी है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि परमेय संख्या इतना 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 दे दिया है को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। आरोही क्रम में होता है बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में होता है बढ़ते क्रम। आरोही में क्या होता है, आरोही कहेगा तो बढ़ते क्रम होता है फ्रेंड्स। आरोही बढ़ते क्रम हो जाएगा, और अवरोही रहेगा, अवरोही रहेगा तो घटते क्रम में सजाना है, घटते क्रम में। देखिए यहाँ पे आरोही है, मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है, मतलब पहले छोटा वाला लेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा लेंगे, उससे थोड़ा बड़ा, इस तरह से। आरोही क्रम में बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से स्टार्ट करेंगे। अवरोही क्रम घटते क्रम, बड़ा से स्टार्ट करना है हमको, बड़ा उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, इस तरह से। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ सवाल में। पहले कर आरोही क्रम में सजाना है, तो देखिए हमको बढ़ते क्रम में चलना है। पहले सबसे छोटा वाला लेंगे ना, यहाँ पे देखिए सब में माइनस लगा हुआ, ठीक है, नीचे में है या ऊपर में, तो आखिर माइनस सभी में लगा हुआ है ना, सब में माइनस लगा हुआ है। एक चीज आप जानते हैं, अगर आपसे कोई पूछ दे कि -2 बड़ा है या -5 बड़ा है, तो क्या कहिएगा। यहाँ पे -2 बड़ा है, यही होगा ना, क्योंकि माइनस लगने पे जो छोटा वाला रहता है वो बड़ा होता है। यहीं पे माइनस नहीं रहता तो 5 बड़ा है, ठीक है, लेकिन माइनस लगाने पे अगर बड़ा पूछेगा तो जो छोटा वाला रहता है वो बड़ा होता है। तो उसी तरह से चूंकि यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो आरोही क्रम बढ़ते क्रम होता है, पहले छोटा वाला लेंगे, तो छोटा वाला लेंगे, सब में माइनस लगल है, तो जो बड़ा डिजिट होगा वही छोटा वाला होगा। बस यही समझाना चाहता है, बड़ा डिजिट जो होगा वो सब छोटा है, वही आंसर हो जाएगा। तो गुना करिए, देखिए इसको कहीं कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 18 चौके 72 हो गया ना, 18 चौके 72, 9 सत्ते 63। तो यहाँ होता है 72, यहाँ होता है 63, यहाँ 72, यहाँ 63। तो यहाँ पे चूंकि बढ़ते क्रम हमको लेना, बढ़ते क्रम में पहले सब छोटा वाला, लेकिन माइनस में सबसे बड़ा वाला। तो 18 चौके 72, 9 सत्ते 63, बड़ा कौन है, 72 है ना। चलिए 72 बड़ा है, तो अब इसको पकड़ के चलना है, 4/-9 को, इसको भूल जाइए। अब फिर गुना करिए 6 को, -6 को 4, 6 चौके 24, और 9 पचे 45। कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ ना 45। अब इसको इसको दोनों तुलना करिए, 3 पचे 15 और 6 दूना 12, 6 दूना 12, यहाँ पे 12 आता है, 3 पचे 15, यहाँ पे 15 आता है। तो 15 12 में तुलना करिएगा तो कौन बड़ा होगा, 15 बड़ा होगा ना। इसका मतलब है कि आंसर हो जाएगा 5/-6, 5/-6 आंसर हो गया इसका। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, जो बड़ा है बड़ा है, जो छोटा है छोटा है, बस हो गया, यही है। क्योंकि यहाँ पे आरोही क्रम में बताना था, सबसे छोटा वाला से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा वाला लेंगे, तो सबसे छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पे चूंकि सबसे छोटा वाला कौन सा है, -5/6, और सबसे छोटा वाला -5/6 है। कैसे पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 3 पचे 15, 6 दूना 12, कहेगा ना 15 12 में तो छोटा 12 12 लेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि नहीं लिए इसलिए कि माइनस लगा हुआ है, इसीलिए माइनस लगने पे जो डिजिट बड़ा होता है वो छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो गया। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के जब भी सवाल है तो यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और चेक कर लीजिए, जो बड़ा तो बड़ा, छोटा छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, तीसरे का 2 गुना से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए विषम पूर्णांक है और क्रमागत संख्या है ना, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक। सम विषम जानते ना, सम होता है 2 4 6 8, सम हो गया, 1 3 5 विषम होता है।
तो 1 3 5 विषम होता है, माइंड में बैठाइए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, इस तरह से ये विषम संख्या होता है ना, ये विषम संख्या होता है। एक चीज देखिए यहाँ पे, हम मान लेते हैं x, 1 में कितना जोड़ेंगे, 3 होगा, 1 में 2 जोड़ने पर 3 होता है, फिर 3 में 2 जोड़ने पर 5 होता है, तो 1 बराबर x मान लेंगे। तो 1 में 2 जोड़े 3 होगा, उसी तरह से x में 2 जोड़ेंगे और x में जो है कितना जोड़ना है, फिर 2 बढ़ाइए ना, 4 हो गया ना। तो देखिए कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 3 लगातार विषम पूर्णांक मानेंगे तो एक ले लेंगे, x ले लेंगे, एगो x+1 ले लेंगे, एक x+2 ले लेंगे, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं यही समझाना चाह रहा था इसमें कि 3 लगातार विषम पूर्णांक मानेंगे तो x, x+1, x+2 ऐसा नहीं मान सकते हो आप, क्योंकि देखिए ना 1 3 5 इस तरह से विषम संख्या हो रहा है, 1 3 5 विषम संख्या, गैप कितना जा रहा है, 2 2 का गैप जा रहा है, तो x हम मानेंगे, इसमें भी 2 2 का गैप देंगे ना, तो x, x+2, x+4। अब ये हो गया है 3 हम लोग मान लिए हैं, तो पहले का 3 गुना, पहला मेरा यहाँ पे x है ना, तो इसका 3 गुना तो 3x हो जाएगा ना। चलिए 3 हो गया, पहले का 3 गुना, तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है, तो भाई तीसरा कौन है मेरा, तीसरा है x+4, और इसका कहता है 2 गुना, तो x+4 का 2 गुना करिए, 2 गुना से 3 अधिक है, +3 कर दीजिए, बराबर लगा दीजिए, बस बन गया आपका, जैसे सवाल बोला वैसा मैंने कर दिया है। अब देखिए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर x+4, इसको गुना करिए 2x प्लस 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 चौके 8 प्लस 3, अब 3x में से 2x घटेगा, x हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8 3 11, x बराबर हो जाएगा 8 3 11 हो गया। तो तीसरा पूर्णांक यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, पहला पूर्णांक ही नहीं कि x बराबर 11 मान के बाहर जाएंगे, आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा हर बारी करता है विद्यार्थी, ऐसा नहीं करना है। तो x बराबर 11 गया है, चूंकि तीसरा पूर्णांक मेरा क्या है, x+4, तो x+4 है, तीसरा पूर्णांक तो x+4 है, तो x बराबर 11 है, तो 11 में 4 दो 11 4 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया है ऑप्शन ए, 15 आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था, एग्जाम में हर बार में क्या करता है विद्यार्थी, यहाँ पे कर लेता है x+1 x+2 करके बनाता है, इससे नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ 1 3 5 करके लेके चलिए, x x+2 x+4 करके हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कम से कम क्या जोड़िएगा कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इस टाइप के सवाल जब भी रहेगा तो यहाँ पे आप 11 से इसमें भाग देख के देखिए, पता चल जाएगा। 1739 में 11 से डिवाइड करके देखिए, तो 11 इक्कीम 11 6 बच जाएगा, 17 6 63, 11 25 55, 5 60, 8 8 पर 9 89, 11 8 88, शेष अभी कितना, एक बच रहा है, एक शेष बच रहा है अभी। हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब एक में अगर 10 और ऐड कर देते हैं, एक में 10 और ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा ना, 11 हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 10 और ऐड करना है। वही कहता है कि कम से कम क्या जोड़े, कम से कम आप 10 जोड़ दीजिए ना, कम से कम 10 जोड़ दीजिए, क्योंकि एक शेष बच रहा है। वही कहता है घटाने वाला बात एक घटा देते, घटाने वाला बात नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए जोड़ने वाला बात कर रहे थे, 10 जोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है, तो 9 द्वारा विभाज्य है तो 9 से चेक कर लीजिए। मैंने बताया कि सबको जोड़िए, अगर सबको जोड़ने के बाद 9 से भाग लग गया, इसका मतलब भाग लग जाएगा, तो 5 6 11 11 12 13 2 15, 15 में 9 से भाग लगता है, नहीं लगता है। चलिए सुनिए ले इसको, आइए 9 17 17 4 21 21 4 25 25 5 30 में 9 से नहीं भाग, छोड़िए, 9 4 13 6 19 19 20 4 24 3 27, 27 में 9 से भाग लगता है, हाँ लगता है, तो यही आंसर हो गया, 9 द्वारा विभाज्य। तो इस तरह से और सब में सबको हम ऐड किए, ऐड करने के बाद उसमें 9 से भाग दिए, क्योंकि उसमें नहीं लगा तो उसमें नहीं लगा, जो संख्या दिया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, 1456 जोड़ना है।
अब 6 से एक बार ट्राई कीजिए, 5 से कीजिए ट्राई, 4 से कीजिए, ऐसा ट्राई तो करना नहीं है। तो 6 5 4 का एलसीएम आप ले लीजिए। तो 6 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम माने बड़ा डिजिट पकड़ना, 6 बड़ा डिजिट है, 6 को पकड़िए, 6 दूना 12, छतरी का 18, 6 चौके 24। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, 6 दूना 12, नहीं लग रहा है 12 में, छतरी का 18, 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 6 अठहत्तर, 6 नंबर 54, 6 दही 60, 60 में सभी से भाग लग रहा है, 6 से 5 से 4 से लग रहा है ना। तो 6 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो गया। 6 5 4 का एलसीएम 60 हो गया है। अब 60 हो गया। अब 60 से जो है उसमें डिवाइड कीजिए 1456 में। 1456 है, उसमें 60 से भाग दीजिए, जो भी हो। तो 60, 56 से 3, 6 चौके 24, छतरी का 18, 180 हो जाता है। 2 मर्तन दीजिएगा, 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। 5 4 में से 2 गया 2, उसके बाद 6 उतर जाएगा, 256 हो गया है। 6 चौके 24 से 200, तो 6 चौके 24 से 240 हो जाएगा। बच जाएगा 6, 5 में से 16 बच गया है। 16 बच गया है, हमको 60 पुराना है। देखिए 60 पुराना है, तो 16 में और कितना हम जोड़े कि 60 पुर जाएगा, सोचिए। 44, 6 50 10 60। हाँ, इसमें अगर 44 जोड़ देते 60 पुर जाता है, तो यही आप कहोगे, कहते कम से कम क्या जोड़े थे, 44 जोड़ दो बस पुर गया। बस ये है कि डिवाइड आपको करना है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ये नहीं है। हाँ, ये आप यहाँ पे समझना है कि नहीं कि 6 5 4 बारी बारी से ऐसा करना, ऐसा नहीं कुछ, इसको एक बना दीजिए। 6 5 4 का एक कब बनेगा? एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 60 हो गया, 60 हो गया, 60 से आप जो डाटा रहेगा उसमें डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद आप देखिए शेष यहाँ पे 16 बच रहा है, शेष 16 बच रहा है। तो 16 बच रहा है, अगर यहाँ पे हमको 60 पुराना है, क्योंकि 60 से डिवाइड करें, 60 पुराने के लिए 44 जोड़ेंगे तो 60 पूरा जाएगा, एक बार में लगेगा, तो वही कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे फ्रेंड्स, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पे शेषफल 9 देता है, ठीक है, और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देता है? ऐसी कौन सी संख्या है? तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे देखिए दो शेष है ना, इतना को डिवाइड करेंगे तो शेष इतना बचेगा, इतना को डिवाइड करेंगे तो शेष इतना बचेगा। इस टाइप की जब भी सवाल रहे तो दोनों का डिफरेंट करके उसका एचसीएफ निकाल दीजिए, बस इतना ही जानते हैं। तो 105 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा? 105 में से 9 घटाइएगा तो 5 इधर गया, 4 96। फिर देखिए, और 164 को व्यक्त करने 20 से 164 में से 20 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 164 में 20 से घटाइएगा, 44 से 20, 64, 144 हुआ, 144। अब इसे दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, तो एचसीएफ निकाल दीजिए दोनों का। 144, 96, 96, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच गया 3, 13 में से 9 गया 4, हो गया, गया 48, दोनों 96 गया, 48 आपका निकल गया। एचसीएफ 48 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से डिवाइड करके निकाले हैं, ये तो रूल है, लेकिन ये छोटा सा है ना, ये छोटा है तो इसको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एचसीएफ मिस होता है सबसे छोटा वाला 96 पकड़ते हैं। अब 96 में किस किस से भाग लगेगा? देखिए ऑप्शन में, अब 96 में 36 से तो डिवाइड होगा नहीं, 24 से होगा, लेकिन 48 से भी होगा, 96 से भी होगा। कौन सा? 96 से होगा। और भी इसमें है रूल कि 96 से कैसे हो जाएगा? 96 से नहीं होगा ना, तो 48 से डिवाइड होता है, 24 से डिवाइड होता है 96। तो यहाँ पे चूंकि जो उसका जो डिवाइडर होता है ना, उसमें जो बड़ा होता है वो लेते हैं। तो नहीं तो आपके पास है कि इस तरह सब डिवाइड कर लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए शॉर्ट में, क्योंकि बड़ा डाटा एग्जाम में दे देगा तो उसमें आप सोचते रहे, जब तक सोचेंगे तब तक निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है श्रृंखला 12 19 26 33 में 10वीं संख्या क्या होगी? अच्छा, देखिए दोनों का डिफरेंट कितना है, सभी का डिफरेंट कितना है? 12 7 19, 19 7 26, 26 7 33, तरह से फासला 7 का होते जा रहा है ना, इस तरह एपी का सवाल है ये। मैं जब एपी चैप्टर बताऊंगा तो वहां पे मैं डिटेल से बताऊंगा, यहाँ पे फिलहाल देख लीजिए अगर सवाल आ गया तो। इसमें 1 2 3 4 4 दिया, 5 6 7 8 इस तरह से आगे होगा, 10वां संख्या करा क्या होगा? इस टाइप की सवाल जब भी रहेगा तो आराम से आप, चूंकि एक होता है एनवा टर्म बराबर क्या होता है, एनवा टर्म एक फॉर्मूला याद रखिए, एनवा टर्म टीएन, टीएन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना।
एनवा टर्म टी एन बराबर होता है, मतलब लास्ट टर्म बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको आप लोग याद रखें। तो देखिए आप यहाँ पे, चूंकि हमको एनवा टर्म तो वही कहता है क्या होगा, तो एनवा टर्म तो निकालना ही है, दसवां टर्म। और ए देखिए, ए क्या होता है, ए होता है आपका शुरू का जो रहता है ना वो ए होता है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म कितना, जैसे 10वीं संख्या मतलब 10 इसका मतलब टर्म है। डी होता है कि सार्वंतर, इसका डिफरेंट कितना है, तो 19 में 12 गया 7, 26 में 19 गया 7, वो डिफरेंट होता है। तो आपको ए का मान दे दिया, शुरू वाला ए का मान होता है। उसके बाद एन होता है नंबर ऑफ टर्म कितना, एन का मान भी 10 दे दिया है 10। उसके बाद डी होता है सार्वंतर, डी का मान जो फासला होता है दोनों का, 19 में से 12 गया 7 हो गया है, 7 हो जाएगा, 19 में से 12 गया 7, ये हो गया है। अब निकाल दीजिए टी एन बराबर, मतलब लास्ट टर्म में जो है वो कितना होगा, मैंने टी एन बराबर बता दिया, ए का मान 12 प्लस एन माइनस वन, तो एन तो पता ही है 10, और 10 में से गया 9, एन माइनस वन इंटू डी है, डी का मान दे दिया 7, कर दीजिए। तो 12 9 सत्ते 63, दोनों का ऐड कर दीजिए, तो 3 2 5 हो गया, 6 1 7, यहाँ पे आपका 75 हो गया, एनवा टर्म यहाँ पे 75 हो जाएगा। बस यही आंसर है। इसमें एक चीज याद रखिए यहाँ पे कि एनवा टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस वन टू डी होता है। ये होता है स्टार्टिंग वाला होता है, एन होता है कितना नंबर ऑफ टर्म होता है, डी होता है दोनों का सर्वांतर। किसी का भी घटे 33 में 26 घटे या 21 में घटे, या सभी का अंतर सेम ही आपको आएगा। इस तरह से बना दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, तो 6 से भाज्य है, तो 6 से भाग देके ट्राई कर लीजिए। वैसे भी जो 2 और 3 से भाग लग जाएगा, 6 से भाग लगेगा ही, और 2 से भाग लगने का रूल होता है लास्ट में सम संख्या 0 हो, तो सम संख्या तीनों में डी बी तो ऑप्शन होगा ही। और 3 होता है कि सभी का योग में अगर भाग लग गया, ठीक है। तो देखिए चेक करके, 2 1 3, 3 3 6, 6 7 13, 13 8 21, 21 में 3 से भी लग रहा है दूसरे, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब सी के जोड़ के देखिए ना, 2 1 3, 3 3 6, 6 7 13, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसका ए हो जाएगा। कैसे पकड़े पता चला, या डायरेक्ट 6 से भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 6 दूना 12 कट गया 0, 3 मिलेंगे तो 0, फिर 37 हो जाएगा, 6 1 बचे 18 कट गया। बस इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, भाज्य का रूल ये सब मैंने बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतया विभाज्य हो तो ए का मान क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए इस टाइप का सवाल जब भी रहे तो x माइनस 5 बराबर 0 कर दीजिए। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, 5 होगा, इस सबको पता है। अब आगे बढ़िए। अब ये जो डाटा दिया है ना, इसमें x का मान रख दीजिए, बराबर 0 करके सॉल्व हो जाएगा। 3x², x बराबर 5 निकालें तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 है, 25 दिया 75, 75 हुआ। फिर प्लस ax है, x का मान 5 5 है, प्लस 4 तो है, कुछ करना नहीं है, बराबर 0 कीजिए। अच्छा यहाँ पे कितना है, ax मतलब 5 है, ये तो देना पड़ेगा ना, तो 75 4 79 हो जाएगा, 75 4 79 हो जाएगा। तो 5a बराबर हो जाएगा कितना, 5a बराबर, उधर बराबर को उधर जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है 7, तो उसमें डिवाइड कीजिए। -79/5 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 से 2 7 29 25 25 4 बच गया ना, 4 बच गया। पॉइंट में ही तो लाना है ना, 15 55 4 बच गया है, पॉइंट 50 40 गया, 15.8 हो गया माइनस में, 15.8 हो गया, 15.8 माइनस में, ये ऑप्शन सी हो गया। बस इस टाइप का जब भी रहे इतना द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो ये का मान क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये जो डाटा दिया रहेगा x-5 या जो भी यहाँ पे डाटा हो तो उतना बराबर 0 करके जो भी x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया, x का मान यहाँ पे रख दीजिए, एक ए बच जाएगा, उसी का मान यहाँ पे निकल जाएगा, वही आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में अधिक है तो तीसरी संख्या बराबर आप मान लीजिए 100, तो कहता पहली संख्या 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा, और दूसरी संख्या अधिक है आपका 50% मतलब 150 हो जाएगा। अब 3 की संख्या निकल गया ना, तो वही कहता है यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात, पहली दूसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना हो जाएगा, 125 अनुपात
150 काट दीजिए 25 से 25 पंचे 125 25 छके 150 5 अनुपात 6 दिया हुआ ऑप्शन ए हो गया। तो ये सवाल इस तरह से बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, इतना संख्या के लिए दिए गए विकल्प में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। मतलब x यहाँ पे जो है 9 8 7 x 5 4, यहाँ पे x जगह पर क्या रखे कि 6 से भाग लग जाए, कहने का यही मतलब है। तो देखिए 6 से भाग लगने का रूल मैंने बताया था आपको कि 2 3 से भाग लग जाएगा, 6 से भाग लग जाएगा, और 2 से तो भाग लग ही रहा है, लास्ट में सम संख्या है, ठीक है। और 3 से रूल हो सबको जोड़ दीजिए, अगर जोड़ने के बाद 3 से लग गया तो 3 से लग जाएगा। तो 9 8 17 17 7 17 3 20 4 24 24 5 29 29 4 33 33। अब 33 में क्या जोड़ें कि 3 से भाग लग जाएगा। 33 में हमको क्या जोड़ना है कि 3 से भाग लग जाएगा। 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 3 से भाग नहीं लगेगा ना। 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38, 3 से भाग नहीं लग रहा है ना। 33 में 1 जोड़ेंगे 34, 3 से भाग नहीं लग रहा है ना। 33 में 3 जोड़ेंगे तो 36, 36 में 3 से भाग लग रहा है ना। 12 3 36। इसका मतलब x जगह पर क्या दे दे, x जगह पर 3 दे दे, कम बन गया ना। तो वही सवाल था बस। अब देखिए आप का फाइनली हो जाएगा 9 8 7 3, ये सब एग्जाम करना नहीं है, पकड़ लिए आंसर बस भाग जाइए। अब देखिए इसको आप 6 से भाग दीजिए, कट जाएगा। 6 कम 6 3 9 38 36 2 बच जाएगा, 17 6 3 बचे 56 3 बचेगा 35 56 30 5 6 9 54 कट गया, 6 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। बस यही ऑप्शन सी हो गया, 3 दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल है डिवाइड का कि 2 3 से जो भाग लगे 6 से भाग लगवे करेगा। आगे फ्रेंड्स, जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। तो 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित कीजिएगा तो शेष क्या आएगा। तो इस टाइप का जब भी सवाल रहे ना तो आप कोशिश कीजिए हमको किससे डिवाइड करना है, यही है सवाल ना। 3 की पावर 10 को भाग देना है 7 से, तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए नीचे में 7 है ना, हम कोशिश करते हैं कि हमेशा 7 से ऊपर जो है ना अधिक रहे तब ना भाग देंगे, सिंपल सी बात है। 7 से जो भी रहे नीचा में उससे अधिक करने की कोशिश करते हैं। ऊपर में 3 है, 3 आप चूँकि पावर वाला बात है, अगर 3 की पावर 2 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 3 9, हाँ 7 से अधिक हो गया, ठीक है 3 पावर 2 दीजिए। तो इसको आप इस तरह से फाइनली लिखिएगा 3 की पावर 2 फिर इसका पावर 5 बटा 7, ये दोनों सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ दोनों हुआ है। देखिए 2 पंचे 10 है, 2 पंचे 10 पूर्ण ज्ञान 3 पावर 10, सब कुछ हम परिवर्तन नहीं किए, सिर्फ फॉर्मेट चेंज किए। 3 पावर 2 का मान कितना होता है 3 3 9, 5 रह जाएगा, 9 पावर 5 बटे 7 हो जाएगा। अब आप 9 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, शेष कितना बचेगा 7 एकम 7, 2 शेष बच जाता है ना, 2 शेष बचता है। तो 2 पावर दीजिए 5, चूँकि शेष वाला बात है तो शेष ही पकड़ेंगे, बट्टा 7 हो गया। अगर 9 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 2 ही शेष बचेगा ना, तो वही 2 लिखे, जो पावर है पावर से जो का त्यों दिए। अब 2 पावर 5 का मान कितना होता है बताइए तो, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 होता है ना, 32 होता है। अब 32 अब बटे 7, अब 32 में 7 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, शेष 4 बच गया ना, यही तो हो गया ऑप्शन ए, शेष 4 बच रहा है। तो इस टाइप के जब भी सवाल रहे तो आप इस तरह से उसको, यहाँ पे डाटा 7 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर इस टाइप का रहेगा तो आप उसको कोशिश करिए नीचे में जो है उससे हमेशा ज़्यादा करने की कोशिश करिए, ज़्यादा भी नहीं जस्ट ज़्यादा करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1265 में से क्या घटाइएगा कि 29 से भाग लग जाएगा, तो बस वही है 1200, आराम से उसको ऐसा सवाल जब भी रहे तो उसे डिवाइड कर दीजिए। 29 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे चूँकि 2 अंक यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, 3 अंक, एक अंक इधर छोड़िए, एक अंक इधर छोड़िए, तो यहाँ 2 अंक पर 2 छक 12 6 से दीजिएगा, नहीं 6 से ज़्यादा हो जाएगा। 5 से 55 बाकी 4 15 10 4 14 5 से भी ज़्यादा, 3 4 से 4 में 6 बाकी 3 4 2 8 3, हाँ 4 से दे दीजिए, तो 4 में 36 बाकी 3 4 2 8 3 11 हो जाएगा, 6 6 0 हो जाएगा, 2 में से 1, उसके बाद फिर 5 उधर हो जाएगा, 105 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है 30 के बाद 120 हो जाएगा, 3 मरतम दे दीजिए, 3 में 7 7 बाकी 2, 3 में 6 2 8 हो जाएगा, 5 15 में 7 गया 8 हो जाएगा, 9 में 60 गया 18 बच गया है। तो यहाँ पे शेष अभी 18 बच रहा है, हमको क्या घटाया जाए, तो ठीक है भाई 18 घटा दो, इसमें से 1265 से जो बचेगा उसमें जो है 29 भाग लगेगा,
तो ये 18 घटाइए, बस हो गया, ये आंसर हो गया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो गया आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, इसको आप जो भी सवाल पूछा गया एग्ज़ाम में मैं उसी सवाल को ले रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। तो आप लोग भी इसको ट्राई करें, शॉर्ट में बनाने कैसे बनाएं, इसमें मैंने कैलकुलेशन फास्ट में करें और क्वेश्चन को समझाना मेरा काम है। कैलकुलेशन तो कैसे भी कर सकते हैं आप, क्वेश्चन चूँकि अब बनाने का मेथ है, तरीका भी बहुत हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं जैसा बनाऊँ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।